हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी उम्दा चल रही होगी। चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की। अच्छा, इससे पहले अभी 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे गया था। ठीक है, तो हमने डे डिस्कस किया था उस दिन। आई थिंक थीम रह गई थी, तो उसकी थीम लिख लेते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, nothing like voting, I vote for sure जो है इस बार की थीम है। ठीक है, ये 2025 की थीम है फॉर नेशनल वोटर्स डे, जो हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चले आगे चले, इसको मैं रेज कर देती हूँ। चलो, विच एंटिटी हैज कोलैबोरेटेड विद ट्रू होम फाइनेंस। अभी हमने देखा था जो श्रीराम है उसको रीब्रांड कर दिया एज ट्रू होम फाइनेंस। ठीक है, तो किसने किस एंटिटी ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है ट्रू होम फाइनेंस के साथ टू प्रोवाइड ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू होम लोन कस्टमर्स ऑफ ट्रू होम। तो ये पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने बेसिकली दे हैव collaborated with True Home Finance to provide group credit life insurance to home loan customers of the True Home Finance या of the Shriram Finance, right? और जो ये collaboration है, it has a significant step towards the mission of insurance for all by 2047, and this is basically their significant collaboration has made them so because of their mission was मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं, and this emphasize on insurance commitment to expand the financial inclusion or to expand the reach of insurance product. credit ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस जो हैं दे आर अवेलेबल अक्रॉस 165 ट्रू होम फाइनेंस ब्रांचेस जो 17 स्टेट्स में हैं, एंड होम ओनर्स को, फैमिलीज को, ठीक है, उनकी फैमिली को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, राइट। आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में ही जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक जॉइंट वेंचर है जो फाइनेंस सर्विसेज का और ब्लैक रॉक का, उसने इनकॉर्पोरेट किया है एज अ होली ओन सब्सिडरी। दैट्स नेम इज जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्लैक रॉक जो है वो लाइक कहाँ पे बेस्ड है? तो यूके की कंपनी है, यूके बेस्ड है ये। ठीक है, वेट इट्स नॉट यूके, इट्स यूएसए होगा। ठीक है, यूके नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही होगा। ठीक है, हाँ देखो मेंशन है ना, इट इज अ यूएसए बेस्ड, ब्लैक रॉक इज अ यूएसए बेस्ड। तो जियो अगर इस न्यू एंटिटी की बात करें, ठीक है, तो इट विल फोकस बेसिकली ऑन स्टॉक broking activities and that are basically subject to the approvals of regulatories. ठीक है, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सितंबर में ही अभी 2024 में एस्टैब्लिश हुई है टू प्राइमरी ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज, दोनों में, जेएफएस में ही और ब्लैक रॉक में ही, बोथ इन्वेस्टेड 3 करोड़ ईच इन द जॉइंट वेंचर, एंड दिस बेसिकली जो ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, दे रिसीव द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी to start their mutual fund business in October 24, and this was a part of company's diversification in the financial sector. ठीक है, जब भी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना होता है, अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना होता है, तो या तो मर्जर करती है, एक्विजिशन करती है, जॉइंट वेंचर करती है, ठीक है, होली ओन सब्सिडरी सेटअप करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो कंपनी है अपने वैसे भी बढ़ा सकती है, बट दीज थिंग्स हेल्प कि चीज़ें स्टेबल रहती हैं। ठीक है, अगर कंपनी की वर्थ है, ठीक है, अब आप सारा पैसा प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करने में लगा दोगे तो बाकी के एक्सपेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जनरली कंपनीज डाइवर्सिफाई करती हैं
ताकि उनकी प्रोडक्ट लाइन बड़ी बने, कंपनी और ग्रो करे, बेटर रहे. नेम द लाइफ इंश्योरेंस tendered into a corporate agency tie-up with Caris 24 Financial Service Private Limited for life insurance distribution, and the name is HDFC Life, right? HDFC Life Insurance basically, or HDFC Life you can say, has recently entered into a partnership. ठीक है, they have entered into a partnership. Okay, मैंने इसको अभी गलत पढ़ लिया है, ये एंटर ही होगा, तभी मुझे आई वॉज थिंकिंग कि समथिंग इज रॉन्ग, राइट. सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने एंटर किया है दैट इज HDFC. HDFC ने दे हैड अ पार्टनरशिप recently with corporate agency that is Caris 24 Financial Service Private Limited, and this will enable Caris 24 Financial Service Private Limited to distribute the product of HDFC Life Insurance to existing and future customers of Caris 24. ठीक है, जब भी अभी हमने बात की थी मर्जर एक्विजिशंस जो भी होते हैं प्रोडक्ट लाइन को बेटर या तो बढ़ाने के लिए, या जैसे ऐसे होते हैं कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट HDFC बेच रहे हैं तो दे विल ऑल्सो ऑफर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और जो आने वाले कस्टमर हैं उन सबको इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करेंगे HDFC के ही. ठीक है, चल अगर बात करें Caris 24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की, तो दे आर फाउंडेड इन 2015 and is a professionally managed NBFC registered with RBI and with IRDA as the insurance corporate agent. Next चलते हैं, which of the following has been awarded the best electoral practice award 24 to 25 in the best government department for voter education and electoral participation. तो this is Indian Railways. सेकेंड आंसर होगा. ठीक है, इंडियन रेलवेज बेसिकली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड किया है बेस्ट इलेक्टोरियल प्रैक्टिस अवार्ड 24-25 का इन द बेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरियल पार्टिसिपेशन टू द इंडियन रेलवेज ऑन द ओकेजन ऑफ 15th नेशनल वोटर नेशनल वोटर्स डे, राइट, जो 25 जैन को अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था. ठीक है, ऑब्जर्व किया गया था. अवार्ड रिसीव किया गया सतीश कुमार जी के द्वारा, जो चेयरमैन एंड CEO हैं रेलवे बोर्ड के, एंड जो इंडियन रेलवेज है दे हैव बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड बिकॉज दे फॉर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर and partnering with Election Commission of India, and they have basically created the awareness. They have made people aware about the elections. ठीक है, जो अभी दूरदर्शन ने भी किया, and they also got the award. We will discuss that in the later part, right. जो recognition है they are basically given for the लोकसभा इलेक्शन जो भी 2024 में हुए हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. देखो अभी अवार्ड्स आ गए हैं सारे. ठीक है, अब स्टार्ट हो गया ईयर, तो धीरे धीरे करके सब आते रहेंगे, पर फिलहाल पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, सब आ गए हैं. तो अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह है और पूछा है कि पद्म विभूषण जो है अवार्ड और उनकी फील्ड मेंशन है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो सही है और कौन सी जो है वो गलत है. अब हमसे नॉट करेक्टली पूछा है, तो इनमें से देखेंगे कि नॉट करेक्ट कौन है. कुमुदुनी, रजनीकांत लखारिया पब्लिक अफेयर्स के लिए नहीं इनको मिला है, इनको आर्ट्स के लिए मिला है, एंड शी बिलोंग्स टू गुजरात. ठीक है, ये गलत है. सुजुकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जापान की कंपनी है. ठीक है, शारदा सिन्हा आर्ट्स में मिला है, ये ठीक है, बिहार से हैं ये, तो पहला गलत है. ठीक है, तो 1 इज इनकरेक्ट, यानी कि 4 जो होगा वो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा. ठीक है, बिलोंग्स टू आर्ट. अब ये 7 पद्म विभूषण अवार्डीज हैं. ठीक है, पूरी लिस्ट जो है आपको क्विज में भी देखने को मिल जाएगी. ठीक है, और जो आपकी PDF आती है वीकली PDF, दोनों ही चीज़ें फ्री हैं, तो यू कैन एक्सेस दैट लेटर ऑन, राइट. अभी इट वाज नॉट फिजिबल कि एक एक करके इतने सारे नाम बेसिकली ऐड किए जाए,
और वैसे भी वो अगर मैं ऐड कर भी दूँ तो अल्टीमेटली आपको याद करने हैं, राइट। तो वो बेटर है कि PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वीकली PDF में, ठीक है। एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर दैट, नॉट ईजिली बट यू नीड टू बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर, राइट। चलो 2025 के अभी जैसा हम देख रहे हैं अवार्ड अनाउंस हो गए हैं बेसिकली, और 139 पद्मा अवार्ड जो है वो अनाउंस हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने अनाउंस हुए, ठीक है। 7 पद्म विभूषण उसमें से थे, 19 पद्मा भूषण थे और 113 पद्मश्री थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है और टोटल भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। 23 जो हैं वो महिलाएं हैं लिस्ट में, और 10% जो हैं वो उन कैटेगरीज से हैं जो या तो मरणोपरांत हैं या फॉरेनर्स हैं, ठीक है, बाहर के हैं। दिस इज द स्टेट और बेसिकली द कंट्री पर्टिकुलर थिंग बिलोंग टू, राइट। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एसोसिएटेड विद जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स, ठीक है। जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स में से इनमें से भी बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं। अवार्ड कैन नॉट बी कन्फर्ड पोस्टथैलेमसली, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट कैन बी, ठीक है, कैन नॉट नहीं होगा। मरणोपरांत ये पुरस्कार अवार्ड दिया जा सकता है। 2 कैटेगरीज में नहीं होता, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में होता है, 3 कैटेगरीज में होता है। एक होती है आपकी जीवन रक्षक पदक, एक होती है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, और एक होती है आपकी उत्तम जीवन रक्षक पदक, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज होती हैं। इट इज गिवन टू अ पर्सन फॉर अ मेरिटियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन लाइफ सेविंग ऑफ अ पर्सन, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है। तो 2 ही गलत है, फर्स्ट और सेकेंड, तो 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी लिस्ट तो यहाँ पे नहीं है, ये आधे अधूरे नाम है, बट अगेन PDF में आपको मिल जाएगा जब आपके पास 4th वीक की PDF आएगी, या जब आपको वो मल्टी बजूका जो है वो आपको जब मिलेगी, तो दोनों में सभी जो है नाम, टोटल सारे नाम होंगे, ठीक है। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो उन्होंने जीवन रक्षक पदक सीरीज अवार्ड 2024 49 लोगों को बेसिकली अप्रूव करे हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षक जो मिले हैं वो मिलेंगे 17, उत्तम जीवन रक्षक पदक 9 और जीवन रक्षक पदक 23, ठीक है। 3 कैटेगरी है, सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षक, और 6 लोगों को मरणोपरांत मिलेंगे, ठीक है। तो दीज वर सम लाइक पोस्टथैलेमस, ठीक है, और भी लिस्ट है वो हम PDF में कवर कर लेंगे, राइट। चलो, which electronic media entity has been honored for 360-degree comprehensive campaign on voter अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो ये दूरदर्शन ने किया। दूरदर्शन हैज़ बेसिकली अभी जो हमने बात की थी वही लोकसभा इलेक्शन 2024 के बहुत अच्छी तरीके से दूरदर्शन ने उसको प्रमोट किया है, और बहुत अच्छी तरह से बेसिकली कैंपेन्स किए हैं, अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया है दूरदर्शन ने। एंड दिस इंक्लूड्स द चुनाव का पर्व देश का गर्व सीरीज जो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बेसिकली चलाई थी, ठीक है। फॉर दैट दे गॉट द प्रेस्टिजियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड फॉर इट्स 360 कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन बेसिकली। अच्छा, ये रह गया था कि वर्ल्ड लिप्रेसी डे जो है वो लास्ट जो संडे होता है जनवरी मंथ का, उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट संडे अभी था 26 तारीख को, तो 26 तारीख को लेप्रेसी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया, वो मनाया गया, ठीक है। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, वो ये लिखी, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ठीक है। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट इनिशिएट पूछे तो 1954 में इनिशिएट हुआ बाय फ्रेंच फिलेंथ्रोपिस्ट राइट एंड राइटर रियोल फैलेरियो as a tribute to life of Mahatma Gandhi who has basically महात्मा गांधी का बोलते हैं ज़्यादा अफेक्शन था the person or for the people who basically are being affected by leprosy, right। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी नो लेप्रेसी जो है इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज एंड
इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट। चलो आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने साइन किया है एक MOU टू एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। तो DG पूछ लिए शिपिंग के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि किसने किसके साथ MOU साइन किया, ठीक है। या अब प्रेजेंट DG डायरेक्टर जनरल पूछिए शिपिंग के, ठीक है, श्याम जगन्नाथन जी हैं, राइट। तो किसी भी तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो तो वही रहेगी, राइट। सो द MOU हैज़ बीन बेसिकली साइंड टू एडवांस फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एक्सेलेंस इन मैरीटाइम सेक्टर, एंड श्याम जगन्नाथन जी हैज़ साइंड इट along with E. Magesh, DG of CDAC at the event at MIT, ठीक है। अब ये भी DG भी पूछ सकते हैं कि CDAC के कौन हैं, ठीक है। The partnership aligns with DG's vision of being a global recognized and progressive maritime administration, and by integrating CDAC expertise in high performance computing, cybersecurity, blockchain and governance, the collaboration aims to digitalize it to maritime data analytics, cybersecurity and maritime internet of technology, maritime education and research and development, basically in maritime sector, basically to boost the maritime sector as much as they can, right। रैंक बतानी है इंडिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4थी है और पहले स्थान पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4थी है, ठीक है। पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, 4th पावरफुल मिलिट्री है इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 0.118। पूरा अब यहाँ पे पॉइंट्स ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। अब इंडेक्स इवैल्यूएट करता है मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ 145 कंट्रीज बेस्ड ऑन द 60 पैरामीटर्स दैट दे हैव, इंक्लूडिंग मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंस, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग। स्कोर ऑफ 0, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है आइडियल मिलिट्री स्ट्रेंथ विच नो कंट्री पोजेसेस। तो अगर ऑप्शन में आए बिल्कुल कि 0 किसकी है तो किसी कंट्री की नहीं है, ये याद रखना। द इंडेक्स डजंट इंक्लूड कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन। अब क्या इंक्लूड नहीं करता, तो न्यूक्लियर वेपन कैटेगरी इंक्लूड नहीं करता, बट कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करता है। USA फर्स्ट पोजीशन पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद रशिया, देन चाइना। अच्छा टॉप 10 की बात करें तो USA 0.0744 ये इनका स्कोर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे कोरिया है, साउथ कोरिया, ठीक है। 6th पे यूनाइटेड किंगडम है, 7th पे फ्रांस है, 8th पे जापान है, 9th पे टर्की है और 10th पे इटली है। ये टॉप 10 है। अगर बॉटम की बात करें तो 145 टोटल है, 145th पोजीशन पे जो है वो भूटान है। पाकिस्तान जो है वो 9वीं रैंक पे था 2024 में, बट अब 12वीं रैंक पे आ गया 2025 की रैंकिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। माइकल मार्टिन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, ठीक है। तो ही बेसिकली माइकल मार्टिन जो है वो री इलेक्ट हुए हैं अभी आयरलैंड के दूसरे टर्म के PM के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, एंड ही सर्व्ड फ्रॉम 2020 से 22 के बीच में उन्होंने सर्व किया, एंड नाउ ही हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द PM, ठीक है, अंटिल November 2027, right, and he will lead a coalition government comprising of Fianna Fáil, its long-standing rival Fine Gael, and independent lawmakers. Under the coalition, basically Fine Gael's Simon Harris is scheduled to take as the PM in 2027, right? For till 2027 he is the PM of Ireland, right? I think yeah, mark नहीं था, चलो. So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया तो like कर देना. Thank you.